हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन ट्रेनिंग। माय नेम इज संदीप कौर। तो होप आपकी मैथ्स की बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो गई होगी, क्योंकि आज है संडे और ट्यूसडे को आपका बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10th वाले बच्चों का। तो आपके लिए मैं आज इस वीडियो में प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेकर आई हूँ। पहले मैं थोड़े उसके इजी टिप्स और ट्रिक्स आपको बता दूंगी, उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रूफ दैट वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस है वो ज्यादातर एनसीईआरटी से नहीं आते। तो वो किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको इजी टिप्स और ट्रिक्स बता देती हूँ। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। फर्स्ट आइडेंटिटी है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी आपने लर्न कर ली, तो यहाँ से 2 फॉर्मुलाज आप अपने आप बना सकते हो, क्योंकि अगर हो सकता है किसी सम में आपको cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, तो ये sin स्क्वायर राइट साइड पे आ जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको sin स्क्वायर a की वैल्यू किसी क्वेश्चन में चाहिए तो वो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगी। मतलब कि आपने एक आइडेंटिटी लर्न करनी है और उसी से आपने 2 फॉर्मुलाज और बना लेने हैं। राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड आइडेंटिटी की, तो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू सीकंड स्क्वायर a। और यहां से अगर आप tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालना चाहें तो tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकंड स्क्वायर a, ये +1 इस साइड पे क्या आ जाएगा, -1। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सीकंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जरूरत पड़े, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर a हम इस साइड पे ले आए तो 1 इधर अकेला रह गया, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप 1 की वैल्यू सीकंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a भी पुट करते हैं, बट डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आपको किस तरह की क्या चीज की डिमांड की गई है, आपसे क्या पूछा गया है, आपको क्या प्रूफ करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। राइट। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी जो आती है cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टू कोसिकंड स्क्वायर a। तो यहाँ पे अगर आपको cot स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, कोसिकंड स्क्वायर a माइनस 1, ये +1 इस साइड पे -1 हो जाएगा। और यहाँ दूसरी वैल्यू अगर आपको कोसिकंड स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। इज दैट क्लियर। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जहां से हर एक आइडेंटिटी से आप 2-2 फॉर्मुलाज बना रहे हो, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 9 फॉर्मुलाज बन गए। तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये 3 आइडेंटिटीज अपने दिमाग में रखनी है और वहीं से आप सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सम कॉमन टर्म्स जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में तकरीबन यूज होती हैं। अब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ रेशियोज को चेंज करना पड़ता है, और लेकिन आप देखें कि अगर किसी क्वेश्चन में साइन a cos a है तो उसमें आपको मैं बोलूंगी कि नो चेंज, उसमें आप कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज आप लिख देंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में tan a है तो उसको आप साइन और a cos की रिलेशन में लिखेंगे, मतलब साइन a ओवर cos a लिखेंगे, क्योंकि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a ओवर cos a। उसके बाद अगर कोसिकंड a की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो उसको आप 1 ओवर साइन a में लिख सकते हो। सीकंड की पूछी जाए वो 1 ओवर cos a में लिख सकते हैं, और अगर कॉट की पूछी जाए तो वो cos a ओवर साइन a लिखेंगे। देखें, आपने देखा कि साइन a और cos a अगर किसी क्वेश्चन में है वहां पे हम चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन बाकी जितनी भी टी रेशियोज है उसको हमने साइन कॉस में ही चेंज किया है। मेजॉरिटी टी रेशियोज को इस तरह से चेंज किया जाता है मेजॉरिटी क्वेश्चंस में, लेकिन कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये रेशियोज को बिना चेंज किए भी आप निकाल सकते हो, लेकिन 90% 95% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप इसी तरह टी रेशियोज को चेंज करते हैं। ठीक है। अब स्टेप्स क्या होंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल अच्छे से वो क्वेश्चन हो जाए, बिना कहीं स्टक किए हुए आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में सॉल्व कर पाए, तो उसमें आपको स्टेप्स को दिमाग में रखना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको सबसे पहले रेशियोज को चेंज करना है, टी रेशियोज को। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि टी रेशियोज को चेंज करना है, उसी तरह से सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि रेशियोज को चेंज करें। उसके बाद तकरीबन क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आता है एलसीएम लेना, टेक द एलसीएम इफ रिक्वायर्ड। अगर वहां पे जरूरत आपको पड़ रही है क्वेश्चन में एलसीएम लेने की तो आप एलसीएम लेंगे। उसके बाद एलसीएम लेकर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए, अगर नहीं आ रहा तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज की जाएगी, या तो वो अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज की जाएगी, या वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यही, ये जो मैंने सारे आपको बताए अभी, इसी में से कोई ना कोई यूज होगी। लेकिन अगर अलजेब्राइक होगी तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में 7 to 8 आइडेंटिटीज लर्न की हैं, तो उसमें से मैंने ये 1 2 3 4 लिखी हैं, बाकी आप अपनी 9th क्लास की बुक से भी देख सकते हैं। तो आइडेंटिटीज इस तरह से यूज हो सकती हैं। उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी यूज करने के बाद कई बार कोई ना कोई टर्म कॉमन आती है, या तो स्टेप नंबर 3 में आएगा। अगर स्टेप नंबर 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हो सकता है वो स्टेप नंबर 5 में कॉमन आ जाए कुछ। अगर कॉमन आ रहा है तो
कॉमन कर निकालिए। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन टर्म्स जो निकलती है उसकी कटिंग हो जाती है, उसको कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अगर आप ये सारे स्टेप्स जो है प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करने वक्त अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत ही इजीली आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे। अब हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सारे मैं प्रूव दैट वाले ही आपको करवा रही हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस ईयर में ये रिपीट हुए हैं वो भी मैंने लिखा है, स्टैंडर्ड में आए हैं, बेसिक में आया है वो भी मैंने लिखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से एक राइट आंसर है। तो ये 2022 अभी लास्ट ईयर स्टैंडर्ड वालों को आया और 2020 में यही सेम क्वेश्चन बेसिक वालों को पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं या स्टैंडर्ड के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन हाँ उसकी वेटेज चेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड में वही क्वेश्चन 1 मार्क में और बेसिक में हो सकता है वही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखें, रेशियोज चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको स्टेप बताया कि चेंज द टी रेशियोज, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन थीटा में ही स्टेटमेंट है तो आप टी रेशियोज चेंज नहीं करोगे। सेकंड स्टेप पे चलोगे, टेक द एलसीएम इफ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एलसीएम आराम से आप ले सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 प्लस साइन थीटा गिवन है, लेकिन ये 1 माइनस साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्टेटमेंट आ गई। इधर ये 1 प्लस साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्टेटमेंट आ गई। अब बीच में प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। साइन थीटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वो आपस में कैंसिल हो गए। 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। और नीचे आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद आप आइडेंटिटी कोई ना कोई यूज करेंगे, या तो अलजेब्राइक आएगी या वो ट्रिग्नोमेट्रिक आएगी। तो यहाँ पे अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज हो रही है, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है साइन थीटा, तो वो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। अब देखें 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आपका आंसर आया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को हम सीकंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, राइट। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पे क्या है, आप ये देखें 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a को आइडेंटिटी यूज करके आप फर्स्ट आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक की है उसमें आप कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर a, अब यहाँ पे हमें टी रेशियो को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एज इट इज पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a सीकंट स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर a को सीकंट स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। और ये आ गया कॉस स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर नहीं आ रहा, आपको ये ऑप्शंस गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग अब अभी आपको इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप सीकंट स्क्वायर a को 1 ओवर कॉस स्क्वायर a में खोलेंगे और कॉस स्क्वायर a आपस में कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 बचा। तो 1 हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2022 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की। यहाँ पे भी आपको टी रेशियोज चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें क्या मेन थीटा इज एन अक्यूट एंगल, तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ से ये कंडीशन से निकाल ले और वही थीटा हम यहाँ पे पुट कर दें तो इजीली हम आंसर जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 गिवन है, तो हम कॉट थीटा को 1 ओवर tan थीटा में चेंज करेंगे। tan थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब ये 2 tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आया तो नेगेटिव साइन आ गया, राइट। अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन रही है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। तो a माइनस बी कैसे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये b स्क्वायर यहाँ पे आ गया माइनस 2ab। तो ये क्या बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। अब tan थीटा के टेबल में अगर आप देखें कि 1 की वैल्यू कब आती है तो वो आती है tan 45 पे। तो tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब यही 45 आप यहाँ पे पुट करेंगे थीटा की जगह पे, साइन क्यूब 45 हो जाएगा, कॉस क्यूब 45 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू पुट करके उसका क्यूब करें, कॉस 45 की वैल्यू पुट करके उसका क्यूब करें, आपका आंसर आ जाएगा √2/2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
If a cot theta plus b cosecant theta equals to p and b cot theta plus a cosecant theta equals to q, then prove that p, then find the value of p square minus q square. ये चार ऑप्शंस गिवन है, ये भी 2022 में ही आया है, ठीक है। अब आपको p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू ये सारी गिवन है, q की वैल्यू ये सारी गिवन है, तो इसका होल स्क्वायर करें, माइनस का साइन लगाएं, इसका होल स्क्वायर करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें प्लस का साइन है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन है तो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस 2ab जो लिखा है माइनस 2ab लिखा है वो आपस में सारा कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या बच गई, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेकंट स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कोसेकंट स्क्वायर थीटा, सिर्फ इतना बच गया। यहाँ से a स्क्वायर वाली टर्म ये है और एक ये है, इसमें a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये माइनस कोसेकंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद b स्क्वायर को कॉमन लेंगे, राइट। अब ये हमारी आइडेंटिटी है, आपको अगर पता हो थर्ड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, ये वाली, जिसमें हमें किसका कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकंट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब यहां से अगर हम कॉट स्क्वायर ये कोसेकंट स्क्वायर इस साइड पे माइनस में ले आए तो -1 वैल्यू बचती है, वो -1 हम यहाँ पे पुट करेंगे। और उसके बाद हमें कोसेकंट माइनस कॉट की वैल्यू चाहिए, वो 1 की इक्वल होती है, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बन गया, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर बन गया, तो वैल्यू क्या बन गई, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। अब आपको पता था 2022 में टर्म 1 में सारे MCQ क्वेश्चन आए थे, तो उसमें टर्म 1 में चैप्टर नंबर 8 था, टर्म 2 में नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखें 3 स्टार्स मैंने, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में भी आया, 20 बेसिक वालों को 3 मार्क्स में, स्टैंडर्ड को ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया, 2015 में आया, 11 में आया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर a की आइडेंटिटी यूज कर देंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 एज इट इज। यहाँ पे प्लस वन दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्या बन गया, साइन a, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस कॉस स्क्वायर a राइट साइड पे गया तो प्लस कॉस स्क्वायर a आ गया, हमें कॉस स्क्वायर a चाहिए, हमारे पास आ गया, लेकिन हमें cos 4a भी चाहिए साइन a की जगह। तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर a बन जाएगा, यहाँ cos 4a बन जाएगा। अब यहाँ पे cos 4a तो आ गया जो हमें चाहिए, लेकिन साइन स्क्वायर a नहीं चाहिए, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दी, आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब ये माइनस कॉस स्क्वायर a अगेन राइट साइड पे जाएगा तो कॉस स्क्वायर a प्लस में चला जाएगा, तो इसी की वैल्यू तो हमें चाहिए जो किसके इक्वल आ गई है, 1 के। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन, देखिए बेसिक वालों को ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, तो इतना इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है ये, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 2020 में 2 मार्क्स का स्टैंडर्ड वालों को पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस कोसेकंट अल्फा इक्वल्स टू कोसेकंट। सबसे पहले चेंज द टी रेशियोज, तो ये 1 प्लस सेंटर में है, इसको सेंटर में ही रखेंगे। टी रेशियोज ये ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग से चेंज करेंगे। अब न्यूमिनेटर में तो एलसीएम नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं, तो टेक द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम इसको टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे, ये साइन ए ऊपर, साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा प्लस 1, एक साइन अल्फा कैंसिल आउट, तो जो बच गया आपने वो यहाँ पे लिखा। अब अगेन हम 1 के साथ इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये सारा जो एलसीएम आया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन अल्फा आ जाएगा। तो इसके बाद ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, प्लस साइन अल्फा को हमने सेपरेट लिख दिया, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन अल्फा है जो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 1 ओवर साइन अल्फा, जो किसके इक्वल होता है, कोसेकंट अल्फा के। तो थोड़े स्टेप्स इसके लंबे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। स्टेटमेंट देख के आप लोगों ने नहीं घबराना, जस्ट आपने ट्राई करना है, आपका आंसर निकल जाएगा अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। Come to the question number 7. Show that tan 4 theta plus tan square theta equals to secant 4 theta minus secant square theta. अब देखें यहाँ पे tan 4 theta है, यहाँ पे tan square theta है, हमें आंसर secant square में चाहिए। अगर आप रेशियोज को चेंज करोगे तो आपको आंसर secant square में नहीं आएगा, वो सम बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे tan square को होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को हम। तो tan square theta किसके इक्वल होता है, अगर हम आइडेंटिटी यूज करें, किसके इक्वल होता है, secant square theta माइनस 1 के। secant square theta माइनस 1 के इक्वल, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो होल स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, 1 के साथ 1 कैंसिल आउट, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये -2 है, यहाँ पे +1 है, तो इसको सॉल्व किया तो माइनस secant स्क्वायर थीटा बन गया। यही चीज तो हमें चाहिए। 2 मार्क्स में स्टैंडर्ड वालों को ये क्वेश्चन आया, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज 8.3 में से है, ये भी 2020 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, लेकिन ये अभी इस साल तो आपके सिलेबस में नहीं है, सो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। प्रूव दैट, अगेन प्रूव, देखिए प्रूव दैट वाले आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अलग से आ रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये इजी टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, इसको दिमाग में रखेंगे तो आप इजीली प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं।
राइट अब यहाँ पे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा ओवर सीकन स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करते दोनों के साथ न्यूमरेटर के साथ, तो ये स्टेप बन गया। उसके बाद मैंने टी रेशियोज को चेंज कर दिया। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले सेपरेट किया, उसके बाद टी रेशियोज को चेंज किया। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। तो यही हमें चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स में बेसिक वालों को पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये एक शीट पे मैंने 9 क्वेश्चन आपको करवा दिए। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जितने भी कल परसों बोर्ड एग्जाम मैथ्स का देने वाले हैं, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, सबको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x की वैल्यू आपको ये गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 निकालना है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया p की फॉर्म में। अगर आपको याद हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, जस्ट वैल्यूज पुट की आपका आंसर आ गया। इसमें भी सेम वैसे ही है, जस्ट वैल्यूज पुट की, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी होल स्क्वायर, कैंसिलेशन हुई, जो भी बचा आइडेंटिटी यूज की, आपका आंसर आराम से 25 के इक्वल आ गया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन, बेसिक वालों को, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें प्रूव या तो टैन थीटा इक्वल्स टू 1 और दूसरा हमें टैन थीटा इक्वल्स टू 1/2 के प्रूव करना है। ये 2019 में 4 मार्क में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, बाकी एज इट इज स्टेप। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाकी स्टेप सारा एज इट इज। अब हमें क्या चाहिए, आंसर में टैन चाहिए। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट को टैन के साथ कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास टैन बन सकता है, क्योंकि इसको हम कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2 टैन स्क्वायर बन जाएगा। इसको कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे वो कैंसिल आउट 1 रह जाएगा। इसको कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक कॉस के साथ कैंसिल आउट, तो एक कॉस बचेगा, वो साइन ओवर कॉस टैन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके पास एक क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी फॉर्म में, टैन की फॉर्म में। तो यहां से अगर हम स्प्लिटिंग मेथड लगा दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक में होता है प्रोडक्ट सम जिसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो हमने -3 टैन थीटा को स्प्लिट करके -2 टैन थीटा माइनस टैन थीटा में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे कॉमन ले तो 2 टैन थीटा कॉमन लिया, अंदर रह गया टैन थीटा -1, यहाँ पे -1 कॉमन, टैन थीटा -1 अंदर रह गया। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया टैन थीटा -1, दूसरा फैक्टर आ गया 2 टैन थीटा -1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू 1, यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू 1/2, तो दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए। बहुत इजीली क्वेश्चन 4 नंबर में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में 4 मार्क में आया, 2015 में 3 मार्क में आया। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप साइन ए को कॉमन लेंगे, यहाँ पे नीचे कॉस ए को कॉमन लेंगे, ये साइन ओवर ए साइन कॉस टैन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज किया। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 - 1 रह गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर के साथ ये कैंसिल आउट, तो सिर्फ टैन ए हमारे पास आंसर बच गया। बड़ा इजी क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर में भी आ सकता है आपको, 3 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है बस ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सीकन थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1/7 के हमें सीकन थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको भी लेके सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी नहीं। तो हमारे दिमाग में क्या आया कि एक आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होती है, सीकन स्क्वायर के। अब यहाँ पे सीकन थीटा माइनस टैन थीटा है ना, तो यहाँ से हम सीकन स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल सकते हैं इक्वल्स टू 1। तो 1 को एक साइड पे रखा, बाकी ये आ गए। अब देखें, ये सीकन माइनस टैन चाहिए, सीकन स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को हमने a माइनस बी a प्लस बी में खोल दिया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो वो बन गई a प्लस बी a माइनस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू ये गिवन है, क्या गिवन है, 7, उसको यूज करेंगे। इस साइड पे है 1, 7 इसके नीचे गया, तो जो हमें वैल्यू चाहिए हमने वो निकाल ली। 2017 में 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट 2017 में 3 मार्क क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट इसकी चेंज है आपकी एनसीईआरटी से, लेकिन स्टेप्स वही हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, टेक द एलसीएम, क्योंकि रेशियोज तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्रॉस साइन के साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इसके साथ, तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देख सकते हैं आइडेंटिटीज कितनी ज्यादा अलजेब्रा की यूज हो रही है। एक तो आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, एक a माइनस बी होल स्क्वायर, दूसरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटीज ज्यादा यूज होती है। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, अब a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये 1 प्लस 1 2 रह गया, 2 के कॉमन लिया, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर, अब देखो स्टेप्स जो मैं बताती हूँ वही स्टेप्स आए। स्टेप्स क्या, चेंज द टी रेशियोज, वो रेशियोज हमें चेंज करने की नहीं जरूरत। उसके बाद टेक द एलसीएम इफ रिक्वायर्ड, हमने एलसीएम लिया। यूज अलजेब्राइक आइडेंटिटी हमने यूज की। अगेन टेक द कॉमन, हमने कॉमन किया। कुछ कटिंग होती है, यस कटिंग हो गई, जो बच गया वो आंसर आ गया। ठीक है, स्टेप्स को दिमाग में रखोगे, आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट, ये चीज आपको प्रूव करनी है किसके इक्वल, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के। 4 मार्क क्वेश्चन। अब इस पे रेशियोज को चेंज करो, साइन कॉस को नहीं करना, टैन को हमने साइन ओवर कॉस में लिखा, यहाँ पे सारा साइन कॉस है।
उसके बाद टेक द एलसीएम, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद क्या किया हमने, ये कॉस थीटा ऊपर गया, कॉस क्यूब बन गया, ये एज इट इज। अब अगेन टेक द एलसीएम, क्योंकि कुछ और कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, टेक द एलसीएम। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आ रही है, दैट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वो आइडेंटिटी यूज की। अब आइडेंटिटी यूज करने के बाद ये कुछ कॉमन टर्म्स जो है जो कैंसिल आउट, जो बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, जो बच गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही हमें चाहिए था, तो हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू गिवन है, हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, r स्क्वायर के। 2017 में 4 मार्क क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है। अभी हमने इस तरह के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर वाले क्वेश्चन के सेम एज इट इज वहां पे करना है। यहाँ पे अब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कहीं नहीं लग रही, क्योंकि प्लस का साइन तो है नहीं। सिंपल r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a c, फिर r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos साइन स्क्वायर c, फिर r स्क्वायर cos स्क्वायर a। यहाँ पे पहले में आप देख सकते हैं r स्क्वायर दोनों में आ रहा है, लेकिन तीनों में आ रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर पहले दो में आ रहा है, तो हमने r स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c बन गया। ये थर्ड टर्म एज इट इज। अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि एंगल सेम है c c, तो इसको हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये टर्म बन गई। अब यहाँ दोनों में r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगेन आइडेंटिटी यूज की, तो r स्क्वायर की इक्वल हमें निकालना है, वो हमारा आ गया। सीधा इतने 3-4 स्टेप्स का ना क्वेश्चन है, 4 नंबर फ्री के। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 17, ये है प्रूफ दैट, इसको आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है 2017 में 3 मार्क में, 2016 में 3 मार्क में। सबसे पहले आपने क्या किया कि हमें आंसर ये देखें, ये tan प्लस सीकेंट है, ये tan माइनस सीकेंट है, तो आपके पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ठीक है, हम उस रिलेशन को दिमाग में रखेंगे, तो 1 को किसके इक्वल कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के। ठीक है, ये जो हमारा आइडेंटिटी है, यहाँ से 1 किसके इक्वल रह जाएगा हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के। हमने वो यूज किया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी, a प्लस बी। आप देखें, ये एक मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसकी आइडेंटिटी यूज की। अब ये एक टर्म है, ये पूरी सेकेंड टर्म है, इसमें ये जो मैंने रेड टिक लगाया है कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में ये सारा कॉमन, तो अंदर 1 रह गया, यहाँ माइनस का साइन, ये कॉमन है, ठीक है, लेकिन माइनस का साइन तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म बन गई, कैंसिल आउट। बस इसको हमने असेंबल सेम न्यूमिनेटर की तरह किया, तो सिर्फ हमारे पास ये चीज बची। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये निकालना है, तो हम रेशियोज को चेंज करेंगे, tan को साइन ओवर कॉस, सीकेंट को 1 ओवर कॉस, तो कॉस एलसीएम ले लिया। तो यह हो सकता था आपको यहाँ पे राइट साइड में ये लिख देते, तो हमारा यहाँ पे ही आंसर हो जाना था, लेकिन ये मांगा है, तो हम इसको आगे और एक्सपैंड करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको p के इक्वल गिवन है, हमें साइन थीटा किसके इक्वल चाहिए, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। हमें साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन p की पता है, तो हम राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे। 4 मार्क क्वेश्चन है। अब राइट साइड लिखा, राइट साइड में p की वैल्यू पुट की, ये p स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीकेंट स्क्वायर है और ये -1, ठीक है, इसको लिख लिया। यहाँ पे tan स्क्वायर है, ये +1, इसको, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, सीकेंट स्क्वायर है -1 tan स्क्वायर के इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा +1 सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी हुई है, बाकी एज इट इज स्टेटमेंट वैसे ही लिखी। अब tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बन गया यहाँ पे, ठीक है, इस साइड पे स्टेप। उसके बाद यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर 2 सीकेंट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 भी कॉमन है, tan भी, नीचे भी 2 कॉमन है, सीकेंट भी कॉमन लिया, अंदर जो बच गया वो आपस में सेम आ गए, उनको कैंसिल आउट किया, 2 से 2 कैंसिल, tan ओवर सीकेंट बचा। लेकिन tan ओवर सीकेंट नहीं हमें चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए, तो tan को साइन ओवर कॉस में खोला, इसको 1 ओवर कॉस में ऊपर रेसिप्रोकल किया, तो कॉस से साथ कॉस कैंसिल, साइन थीटा बच गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 18 प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही नहीं कराइए, सारे किसी ना किसी ईयर में रिपीट हुए, मैंने आपको साथ साथ में बताया है। तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन 4 मार्क के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और आपने देखा ही है कि एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये 18 के 18 क्वेश्चन अच्छे से दोबारा से सॉल्व करिए। कुछ भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।